वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर एक बार फिर सुर्खियों में है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर या उसकी यूं कहें अफवाह सामने आई है। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जिसमें दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन बाद में पता लगा कि दाऊद अभी जिंदा है। दाऊद इंडिया का मोस्ट वांटेड है। 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों में उनके पीछे उसका हाथ था। उसमें 250 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी और इन सबका कसूरवार दाऊद पाकिस्तान तो कभी अन्य देशों में छिपा हुआ मिलता है। अब कराची के मुमताज़ हॉस्पिटल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की खबर आई कि उसे किसी ने जहर दे दिया है। हालांकि कुछ सूत्रों से यह भी पता लगा कि वो वहां अपनी किडनी का इलाज करवा रहा था और इसी दौरान उसकी मौत की खबर आई है। इसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में दाऊद के समधी और पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद को विद फैमिली हाउस अरेस्ट किया गया है। पूरे मामले में मीडिया में तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है। दाऊद इब्राहिम कास्कर कैसे बना अंडरवर्ल्ड डॉन? दाऊद इब्राहिम कास्कर पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर का बेटा है और उसका बचपन मुंबई के डोंगरी इलाके में बीता। उसका वह पूरा एरिया अभी आजकल इन दिनों सेंट्रल मुंबई के नाम से जाना जाता है, जो दाऊद की जराइम की दुनिया का अड्डा बना था। और स्कूली दिनों में ही उसने पढ़ाई छोड़कर उन दिनों के डॉन हाजी मस्तान की गैंग को ज्वाइन किया था। इसके बाद उसने अपने भाई साबिर के साथ मिलकर डी कंपनी बनाई और डी कंपनी बनाने के साथ ही वो ड्रग तस्करी, गोल्ड और हथियारों की तस्करी में उतर गया। दुबई और कई देशों से उसने तस्करी का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। 2008 के मुंबई हमले में भी दाऊद का नाम सामने आया था। पाकिस्तान में दाऊद की वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा से करीबी संबंध हैं। कई खुफिया सूचनाओं से पता लगा कि साल 2008 में जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था, उस वक्त दाऊद की डी कंपनी ने ही उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी और वह समुद्री रास्ते से मुंबई आए थे। उन्हें मुंबई भेजने का पूरा इंतजाम दाऊद ने किया था। इस हमले में करीब 173 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिकी सरकार ने यह भी दावा किया था कि डी कंपनी के ओसामा बिन लादेन और अलकायदा से भी संबंध थे। इसके बाद दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया और विभिन्न देशों ने उससे संबंधित संपत्तियों को जब्त करना शुरू किया। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम दुनिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से है और 2015 में उसकी 6.7 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी का आकलन किया गया था। दाऊद से आगे सिर्फ एक ही दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है जिसका नाम है पाब्लो एस्कोबार। उसके पास करीब 9 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं कि दाऊद वाकई मर गया है या जिंदा है।